अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मेरे पास एक खबर है, बड़ी है, अहम है और बहुत ही स्वीट है। तफ़सील अभी बयान करता हूँ। ये हफ़्ता 25 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। जो खबर मैं बयान करने वाला हूँ उसका सामना आपको 28 अक्टूबर से मुयस्सर आ पाएगा। 28 अक्टूबर को होने वाला ये है कि सोलर सिस्टम में एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, उसका नाम वीनस है। वो अपने एक नए एंगल पर जाएगा। पहले वो आपके 7th हाउस में था और अब वो आपके 8वें घर में इंटर हो जाएगा। एज़ यू नो, जो जिन लोगों को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की खबर है वो ये बात जानते हैं कि 8th हाउस को बैतुल खौफ, बैतुल नुकसानात, बैतुल अमराज, बैतुल बीमारी, बैत का मतलब घर है, बीमारियों का घर, खौफ का घर, नुकसानात का घर माना जाता है। बट पाइसियन, आपके लिए ये खुशखबरी है कि एक प्लैनेट है जो 8th हाउस में जाने से आपके यहाँ वो तमाम डिफ़िकल्टी जो 8th हाउस से मंसूब हैं वो ख़त्म हो जाती हैं या कम पड़ जाती हैं, क्योंकि 8th हाउस को ओन करता है यही वीनस। और ये साल में 2020 में अब 8वें घर में दाखिल हो जाएगा 28 तारीख को। ये इसका ज़ाती घर भी है, ये लिब्रा हाउस है आपके लिए। जब ये इस हाउस में इंटर होगा तो इसके बेनिफिट मटेरियल एंड नॉन मटेरियल साइड के दोनों तरह के हैं। तफसील बयान करता हूँ। वीनस लिब्रा हाउस में एंट्री के बाद आपके लिए इमोशनल बूस्टर की वजह बनेगा। तमाम वो उदासियाँ जो पिछले 8-7 महीनों में कमज़ोरी, प्लानिटरी डिज़ास्टर्स, पेंडेमिक या अदरवाइज़ आपको लॉसेस की वजह से आपके जहन पर सख्त हो चुकी हैं, इस इमोशनल बूस्टर के बाद वो रिलैक्स होंगी एंड आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होगा। एक ये पहलू। दूसरा पहलू, आपके लव वंस आपकी तरफ माइल होने लगेंगे। तीसरा पहलू, आपकी रोमानवी अचीवमेंट्स अगर किसी वजह से रुक गई थी तो अब वो प्रोसीड होने लगेंगी। चौथा एडवांटेज, आपको पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट मिलेगा। पांचवा एडवांटेज कि आपकी स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा फर्मा बरदारी के साथ, ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नेचर के साथ, ज़्यादा ओबीडियंस नेचर के साथ आगे बढ़ेगी। इसकी कंप्लेंट्स कम होंगी, ये शिकायतें कम करेगी आपकी नेचर, और अब प्रैक्टिकल ज़्यादा करेगी और खुश दिली से करेगी। दूसरों के लिए कुर्बानी देनी होगी तो फोर्सफुली नहीं देनी पड़ेगी, मोहब्बत से ही दे देंगे। और उसका इवज़ आपको क्या मिलेगा कि लोग आपकी तरफ माइल होंगे, जिससे आपकी पीआर में इजाफा होगा। एंड पीआर एक फोर्स है जिसकी वजह से ह्यूमन जो नेचर है वो कॉन्फिडेंट होती, जब उसको ज़्यादा चाहने वाले हों तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती, उसका एतमाद इजाफे में जाता है। तो ये इसके नॉन मटीरियल एडवांटेज हो गए। मटीरियल एडवांटेजेस क्या हैं कि जब ये 8th हाउस में होता है तो 3rd हाउस के एडवांटेजेस भी मिलते हैं, क्योंकि ये 3rd हाउस को भी ओन करता है वीनस। और 3rd हाउस एडवांटेजेस में आपको पार्टनरशिप्स की ऑफ़र होना अपने करीबी रिश्तेदारों से पॉसिबल है, या आपकी वो नाराज़गी जो रिश्तेदारों से बन गई थी और उस नाराज़गी की वजह से आप डिसहार्टेड से थे, अपने लव वन से डिसहार्टेड से थे, रिलेशनशिप क्राइसिस थे, लोग आपकी बात नहीं सुनते थे, अब वो आपकी बात सुनेंगे। और उस बात सुनने से क्योंकि माइंड में एक इस्तेहकाम आएगा, रिश्तेदारी पॉजिटिवली एंड प्रोडक्टिवली आगे बढ़ेगी, तो आप अपनी उन स्किल्स को भी यूज़ कर पाएंगे जो मायूसी की वजह से डंप हो गई थी। अब जब आप प्लेजेंट होंगे तो आप अपनी उन स्किल्स को यूज़ कर पाएंगे। एंड अदरवाइज़ जो एडवांटेजेस थे जो पिछले हफ्ते से चलते आ रहे हैं, जैसे मरकरी 9th हाउस में था तो रेट्रोग्रेड, लेकिन अब वो सूरज की सपोर्ट के एवज़ वो आपके लिए पॉजिटिव था, प्रोडक्टिव था। वैसे मरकरी कमिंग वीक में, जो अगले हफ्ते में आपको पेशंगोई देने वाला हूँ, उसमें मरकरी डायरेक्ट हो ही जाएगा, तो स्टूडेंट्स के लिए वो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन अदरवाइज़ सूरज का आपके 9th हाउस में होना ये प्रोडक्टिव है डिसीजंस के लिए, एग्जैक्टिव थिंकिंग के लिए, एक्यूरेट थिंकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अपने बुज़ुर्गों से अच्छे रवाबित कायम करने के लिए, अपने बॉसेस के साथ अच्छे रवाबित कायम करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। और सैटर्न एंड जुपिटर दोनों 11th हाउस में फ़िलहाल तो आप इंजॉय कर रहे हैं, उसकी वजह से फंसे हुए जो काम है उनका निकलना, उसकी वजह से रुके हुए पैसों का मुयस्सर आ जाना, उसकी वजह से नए कारोबार का आगाज़ करना,
उसकी वजह से जॉब स्विचिंग फैसिलिटीज़ मिलना, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस मिलना, इजी एंड सिल्की रिवॉर्ड्स मिलना, ये सब पॉसिबल होगा। कुछ दिन तो अभी इंजॉय करें, फिर 17-18 दिसंबर को ये 12th हाउस में चलेंगे तो आपकी साढ़सत्ती शुरू हो जाएगी। मार्स आपके सेकंड हाउस में इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, दैट इज़ द ओनली नेगेटिव न्यूज़। मार्स की रेट्रोग्रेशन मिड नवंबर तक चलेगी और सेकंड हाउस में इसकी वजह से आपको कुछ फिजिकल थ्रेट्स एंड कुछ मटेरियल लॉसेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ प्लैनेट्स आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ मार्स को बैलेंस कर दें विद द हेल्प ऑफ सम आर्टिफिशियल फ्यूल, तो दीगर ज़्यादातर जो प्लैनेट लाइन अप हुए हैं वो आपको फेवर कर रहे हैं और उस फेवर से आप अपने टाइम से फ़ायदे उठा सकते हैं, अपने लव साइड के एडवांटेजेस ले सकते हैं, कैरियर साइड के ले सकते हैं, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट्स कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स ऑफ बिजनेस ये कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स अपने रिलेशंस को अच्छा कर सकती हैं, रुके हुए बिगड़े हुए ख़राब कामों को आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सेकंड हाउस में मार्स की रेट्रोग्रेशन को आपको फोर्सफुली रिकवर करना होगा। उसके लिए आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, एक्वामेरीन पहन सकते हैं, टर्मलीन पहन सकते हैं, सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़ सकते हैं। इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। जो पाइसियंस इन सब चीज़ों को, इन सब रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके अपने आप को इस्तेहकाम में लेकर जा रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग पाइसियन है। लेकिन अगर कोई पाइसियन ऐसा है जो अभी भी लिंगर ऑन है, नुकसान उठा रहा है, सेहत ख़राब कर रहा है, औलाद की वेलफेयर के लिए इकदामात नहीं कर पा रहा, अपने दोस्तों से, अपने लव वन से नाराज़ रहने लगा है, तो वो एक पेशेंट बिहेव कर रहा है, उसको अपनी रिकवरीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसकी रिकवरी के लिए या तो वो अपनी विल और अपनी स्किल्स इस्तेमाल करे और रिकवर हो जाए, फिर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। बट अगर उसे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, तो फिर उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ पहले जाना चाहिए ताकि रियल फाइंडिंग्स, रियल डायग्नोसिस हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट पाइसियन वो फ्री फोरम नहीं है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो यू हैव टू पे। एंड आखिरी बात, अगले हफ्ते 2 बड़ी चेंजेस आएंगी। एक चेंज तो रबीउल अव्वल का नया फुल मून होगा, नया नहीं पूरा चांद होगा, और वो पूरा चांद आपके लिए काफ़ी बेनिफिशरी होगा। उसके एडवांटेजेस आपको किन किन शोबों में फ़ायदा देंगे, उसकी रोशनी आपको किन किन शोबों में एडवांटेज देगी, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। दूसरा, मरकरी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, वो भी आपके लिए मुफीद होगा। वो आपको किन किन शोबों में, कैसी फील्ड वाले पाइसियंस को वो एडवांटेज देगा, ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह पाइसियंस, अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, आपको आगाह करना कि इस वक्त कौन सा प्लैनेट किस हद तक आपको सपोर्ट कर रहा है, पसंद आ रहा हो, आपको टाइम बिहेवियर्स का पता चल रहा हो, आपको कैलेंडर्स का पता चल रहा हो, तो आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाइसियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ एंड प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।